जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी जानते हैं और उस कहानी का आनंद उठाते हैं कि वाह, कहानी में क्या मज़ा आया। तो कहानी शुरुआत होती है 4 दोस्त से। उन चारों दोस्तों में अपने अपने का एक कला था, एक हुनर था। पहला दोस्त है बरही, दूसरा है दर्जी, और तीसरा है सुनार, और चौथा है ब्राह्मण। इन चारों दोस्तों की जहाँ रहते थे वहाँ कोई कद्र नहीं हो रही थी। तो उन्होंने विचार किया कि चलते हैं कहीं अन्य शहर में अपनी हुनर का दिखाकर कुछ पैसे आर्थिक स्थिति रूप से अच्छे हो। तो वो शहर की ओर चल देते हैं। जब जाते हैं तो शहर बहुत दूर था। बीच रास्ते में थोड़ी देर, एक दिन के लिए रुकते हैं। एक कुआं था, वहीं आसपास में रुक जाते हैं और एक कुटिया बनाते हैं एक रात रहने के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो, हम चारों तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम धन संपत्ति लिए हुए हैं, हम सोना लिए हुए हैं, तुम अपने औजार लिए हो, ये सब की रक्षा करने के लिए किसी को तो एक रात पहरा करना होगा। क्योंकि चोर, डाकू, जानवर कोई भी जंगल में आते रहता है। ऐसा करते हैं, हम 3 सुतते हैं, एक पहर तुम पहरा दो, फिर एक पहर तुम, यानी 4 पहर। 4 पहर में फिर तो रात खत्म हो जाएगी। ठीक, माने कि 2-2 घंटा करके 3-3 घंटा, मान लीजिए 3 चौके 12 घंटा का होता है ना, तो उस अनुसार पहरा देंगे। तो चारों ने अपने अपने ढंग से पहरा देने की वचन दिए। और सबसे पहला जो जगह वो था बरही। समय काटने के लिए उन्हें सोचा कि ऐसा करते हैं, हम अपनी एक कुल्हाड़ी से एक मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो उसने अपने कुल्हाड़ी, छेनी, जो भी औजार होते हैं लकड़ी के बनाने का, उससे उसने बना दिया एक मूर्ति, काठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति इसको कहते हैं। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बना है। फिर वो सो जाता है, दूसरा उठता है, तो एक बना हुआ मूर्ति देखता है। वो कौन देखता है? दर्जी। तो दर्जी सोचता है कि चलिए समय काटने के लिए जो हम अपने पास रखे हुए हैं कपड़े, इसको पहना देते हैं, या जो सुई धागा है तो इसके अनुसार इसको नाप कर पहना देते हैं। तो उसने क्या किया, तो धागे से उसको, काठ की मूर्ति को बहुत ही अच्छे से पहना दिया। फिर वो सो जाता है। तीसरे पहर में जागता है सुनार जब जागता है तो वो देखता है कि अरे, ये तो बहुत अच्छी मूर्ति है, इसको अगर हम अपने स्वर्ण भंडार से आभूषित कर दें तो यह बहुत ही अलंकृत दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो जितना सोना सब रहता, गहना ले लेता, वो सब पहना देता है। वाकई में वो मूर्ति बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो भी सो जाता है। फिर चौथे पहर में ब्राह्मण जगता है। ब्राह्मण को लगता है कि इन तीनों ने अपने अपने हुनर का इस मूर्ति पर इस्तेमाल किया है, हमें बताया नहीं, चलिए हम भी अपने हुनर का प्रयोग करते हैं। तो वो एक मंत्र जानता था, जिस मंत्र में किसी भी वस्तु में, मूर्ति में वो प्राण दे सकता था। तो उसने प्राण की देने वाली मंत्र पढ़ने लगा, और पढ़ते 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 एक पहर बीत जाता है, लेकिन वो मूर्ति में जान चली जाती है। वह एक सुंदर स्त्री बन जाती है, एक परी सी, एक हीरोइन सी, जैसे आप जिस निगाहों से देखिए उतनी सुंदर वो बन जाती है। सुबह होता है, चारों उठता है, चारों बोलता है कि तो हम बनाए थे, ये तो हम बनाए थे, ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, मेरी पत्नी होनी चाहिए। चारों में लड़ाई होने लगता है। तो ब्राह्मण ने कहता है, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं न्यायप्रिय राजा के पास, इसी आसपास के राज्य में रहते हैं, उनसे जो निर्णय कर देंगे वो मान्य होगा। तो ठीक है, चलो। ले जाते हैं उस लड़की को भी, मैंने जो बन गया है मूर्ति। राजा ने जो उत्तर दिया वो वाकई सोचने विचारने योग्य है। भारत की कहानी में कुछ इस प्रकार के दर्शन ही मौजूद होते हैं। वो क्या है कि जब वो जाती है, जब वो निर्णय देते हैं राजा, न्यायप्रिय राजा, विक्रमादित्य की तरह होंगे वो भी, तो वो बोलते हैं कि देखो, लकड़ी एक का आकार देने वाला पिता होता है, तुम पिता हुए, तुम तो एक बनावटी हुई, तुम शादी नहीं कर सकता। लकड़हा को कहता है, माने कि बरही को कहते हैं। दूसरे को बोलते हैं दर्जी को कि तुम कपड़ा पहनाए, और कपड़ा पहनाना, इज्जत का आबरू रक्षा करना, ये मामा का धर्म होता है, पिते के तुल्य के समान है। इसलिए मामा विवाह शादी में कपड़ा ले जाता है, इसलिए आप कपड़े पहना है, इसलिए आप इसे शादी नहीं कर सकते। मामा का कभी भगनी शादी नहीं होता है। तीसरा जो था सुनार, उसके थोड़ा सा रुकने लगा था, ठीक है तुम्हारे ऊपर विचार करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण का कर देते हैं। ब्राह्मण के बोलते हैं कि तुमने प्राण दिया है,
प्राण देने का किसी भी जीव में उसके पिता का काम होता है, और पिता अपनी पुत्री से शादी नहीं कर सकता, इसलिए आप नहीं कर सकते। इसका वास्तविक हकदार जो है वो सुनार है, क्योंकि पति अपनी पत्नी के लिए गहने देते हैं, सुहागरात के दिन कुछ पहनाते हैं। तो इस तरह से उन सभी वहाँ जो दरबारी बैठे थे, इन चारों के दिमाग में उनके तर्क बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये कहानी सोचने और विचारने योग्य है। सोचिए कि क्या राजा ने ये जो तर्क दिया वाकई सुंदर है, तार्किक है। मेरे दृष्टि से तो बहुत ही तार्किक है। अगर आपको इस कहानी में आनंद आया तो आप कमेंट में ज़रूर अपने विचार को रखें। जय हिंद।